अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे एक दोस्त को एक बार एक प्लम्बर की तलाश थी। उन्हें अपने घर में गीज़र लगवाना था। वो बाज़ार गए और उन्होंने एक प्लम्बर की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें रास्ते में से एक प्लम्बर मिला। उन्होंने पूछा कि प्लम्बर से कि क्या तुम गीज़र का काम कर लेते हो और गीज़र लगा दोगे? तो प्लम्बर ने कहा बिल्कुल, मैं गीज़र लगा दूँगा। उन्होंने पूछा कितने पैसे लोगे? मैंने कहा जी मैं 1500 रुपये लूँगा। तो हमारे दोस्त ने उससे पूछा कि क्या थोड़ी बहुत रियायत नहीं करोगे? उसने कहा नहीं जी, मेरा रेट बिल्कुल फ़िक्स है और मैं बिल्कुल भी रियायत नहीं करूँगा। हमारे दोस्त मजबूर थे क्योंकि उन्हें अशद ज़रूरत थी इस चीज़ की कि वो अपने घर में गीज़र लगवाते। वो प्लम्बर को घर ले आए, उसको चाय भी पिलाई, उसको आलात भी पकड़ाए और वो गीज़र लगा के जब फारिग हुआ तो उसको 1500 रुपये दिए और वो 1500 रुपये लेकर चला गया। उसके कुछ अरसे के बाद वो दोस्त ने घर को तब्दील करने की उन्हें ज़रूरत पेश आई। उन्होंने घर तब्दील किया तो नए घर में भी जब उन्हें गीज़र लगवाने की ज़रूरत पेश आई तो उनकी कोशिश थी कि प्लम्बर वो ना मिले जो मैं पहले लेके आया था, कोई और प्लम्बर बुलाया जाए, किसी और प्लम्बर से काम करवाया जाए, क्योंकि पहले वाले प्लम्बर ने ना तो रियायत की थी और ना गीज़र ठीक तरह से लगाया था और उनकी हेल्प भी मुझे खुद ही करनी पड़ी थी। वो अपने साथ किसी असिस्टेंट को भी लेकर नहीं आया था। खैर वो जब प्लम्बर ढूंढने निकले तो फिर उन्हें एक और प्लम्बर मिल गया। उन्होंने पूछा कि गीज़र लगाना है, तुम कितने पैसे लोगे? तो दूसरे प्लम्बर ने कहा जी मैं 1000 रुपये लूँगा। हमारे दोस्त ने कहा यार अगर तुम मुझे रियायत कर दो, क्योंकि मैं एक मुलाजिम पेशा आदमी हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। तो दूसरे प्लम्बर ने कहा ठीक है जी, आप मुझे 800 रुपये दे दीजिएगा। और 800 रुपये जब तय हो गए तो वो प्लम्बर को घर लेकर आए। दूसरे प्लम्बर ने बड़े मेहनत से और बड़े अच्छे तरीके से उनका गीज़र लगाया और उसको अपने साथ एक लड़के को भी लेके आए जो उन्हें उस प्लम्बर को बार बार सामान पकड़ा रहा था। जब वो प्लम्बर गीज़र लगा के फारिग हुआ तो हमारे दोस्त ने उसको 800 रुपये दिए। उसने 800 रुपये में से 500 रुपये खुद रख लिए और 300 रुपये उस लड़के को दे दिए जिसने उसकी हेल्प की थी, उसकी मदद की थी। और जाते हुए ये कहने लगा कि सर मैंने बड़ी मेहनत से आपका गीज़र लगाया है, इसके बावजूद अगर आपको कभी लगे कि इसमें कोई ख़ामी या कोई फॉल्ट है तो आप मुझे याद कर लीजिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए। दोस्तों वो दूसरा प्लम्बर गीज़र लगा कर चला गया। उसके बाद हमारे दोस्त ने कहा कि इसके बाद कोई दर्जनों दोस्तों को हमारे उस दोस्त ने उस प्लम्बर का नंबर दिया और वो प्लम्बर जहाँ भी जाता इसी तरह खुश अखलाक़ी के साथ, दयानतदारी के साथ और नेक नियति के साथ काम करता और वो हर जगह से लोगों के साथ अपने लिंक्स बढ़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कोई 10 साल गुजरने के बाद वही प्लम्बर जिसको दूसरे बार बुलाया गया था, जिसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया था, वो शहर में एक सैनिटरी की दुकान बना चुका था, जबकि पहला प्लम्बर अभी भी किसी फुटपाथ पर बैठा हुआ अपने ग्राहक के इंतज़ार में था। तो मेरे दोस्तों ये फ़र्क है एटीट्यूड का, ये फ़र्क है रवैये का। हम समझते हैं कि हमारी नाकामियों में किस्मत का हाथ है, हम समझते हैं हमारी नाकामियों में कोई कामयाबी और नाकामियों में कोई गैबी हाथ काम करता है। लेकिन मेरे दोस्तों हमारी कामयाबी और नाकामियों के अंदर हमारा अपना रवैया, हमारा अपना एटीट्यूड और हमारी सोच कार फरमा होती है। कोई और जादू की छड़ी हमें कामयाब नहीं करती, बल्कि हमें हमारी सोच और हमारा रवैया कामयाब करता है।